मुंबई हमलों की साजिश में शामिल आतंकी तहव्वुर राणा के गुनाहों के हिसाब का वक्त आ चुका है। भारत की जेल में तहव्वुर से भारतीय जांच एजेंसियां साजिश की पूछताछ कर उन कड़ियों को फिर से जोड़ेंगी जिनसे इस साजिश के असली मास्टरमाइंड हाफिज सईद और उसके आका पाकिस्तानी सेना को फिर से बेनकाब किया जा सके। भारतीय जेल में तहव्वुर राणा से खुफिया एजेंसियों के अफसर मुंबई हमले की सच्चाई उगलवाएंगे। राणा का मुंबई अटैक में कितना अहम रोल था ये आपको बताएंगे। उससे पहले ये समझते हैं कि आखिर राणा का भारत आना इतना अहम क्यों है और उससे पूछताछ कर भारत को क्या हासिल होगा। दरअसल तहव्वुर से मिले इनपुट के आधार पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से इसका सीधा कनेक्शन साबित किया जाएगा। आईएसआई के विदेशों में फैले प्रॉक्सी नेटवर्क के बारे में खुलासा होगा। हमलों के लिए हुई टेरर फंडिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जाएगा। दुनिया के सामने हाफिज सईद के खिलाफ मजबूत सबूत पेश किए जाएंगे। राणा की गवाही से डेविड कोलमैन हेडली को भी भारत लाने की कोशिश की जाएगी। यूएन में पाकिस्तान को आतंकी मुल्क साबित करने में सफलता मिलेगी और पाकिस्तान को एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में डालने के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी। इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है अमेरिका के पास, हमारे पास, इसके बचने का। ये दुनिया के सबसे महंगे लॉयर ले आए, कुछ नहीं होगा। $20 मिलियन ये खर्च कर चुका है अमेरिका में अपनी लीगल फीस में। कहां से आया पैसा? इसके पास है 20 मिलियन। किसने दिए हैं ये पैसे? ये भी पता लगेगा जब इसकी इंटेरोगेशन होगी। मुंबई हमले में जिन लोगों ने पर्दे के पीछे रहकर साजिश में अहम भूमिका निभाई उनमें राणा एक अहम नाम है। तहव्वुर राणा को भारत लाना खुफिया एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। हालांकि हमले की साजिश का खुलासा तो काफी पहले ही जांच एजेंसियों ने कर दिया था, लेकिन साजिश में शामिल एक आतंकी पहली बार भारत के हाथ लगा है जिसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तानी एजेंसियों से रहा है। हमले में जिंदा पकड़ा गया आतंकी कसाब भी पाकिस्तानी था, लेकिन कसाब सिर्फ एक प्यादा भर था जिसका काम गोलियां चलाकर लोगों की जान लेना था, जबकि तहव्वुर राणा इस हमले की प्लानिंग, फंडिंग और एग्जीक्यूशन में शामिल था। आपको बता दें कि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना में काम करता था। सेना छोड़ने के बाद वो आईएसआई के लिए काम करने लगा। आईएसआई में राणा का हैंडलर मेजर इकबाल नाम का अफसर था। कनाडा, अमेरिका में आईएसआई के प्रॉक्सी के तौर पर वो रहता था। आईएसआई के प्रॉक्सी के तौर पर ही भारत आया था तहव्वुर राणा। कारोबार की आड़ में आईएसआई के लिए जासूसी का काम करता था। हमलों के लिए ठिकानों की पहचान और रेकी जैसे काम भी उसी ने किए थे। राणा ने ही बाद में डेविड हेडली को भारत में रेकी करने के लिए भेजा था। राणा और डेविड हेडली के इनपुट के आधार पर मुंबई आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया। अब आ गया टाइम टू फेस द ट्रूथ। जिन लोगों को आपने मारा था, जाके ऊपर उनसे माफी मांगे। अपनी हुरें शूरें भूल जाइए। वहां पर भी आपको मार पड़ेगी जहां पर भी आप जाएंगे, क्योंकि 160 170 निर्दोष लोगों को आपने मारा था। भारत में तहव्वुर राणा को कड़ी निगरानी में रखा जाएगा। हाई सिक्योरिटी बैरक में इसकी निगरानी सिर्फ सुरक्षा बल नहीं करेंगे, बल्कि जांच एजेंसियों की नजर भी इस पर बनी रहेगी। इस केस में पकड़े गए आतंकी कसाब को फांसी हो चुकी है। डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी अमेरिका की जेल में बंद है, जबकि हाफिज सईद पाकिस्तान में आजाद घूम रहा है। अब तहव्वुर पर नए सिरे से मुकदमा चलाया जाएगा और उसे उसके गुनाहों की कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आतंकी तहव्वुर राणा जिसकी कॉलर खींच करके भारत लाया जा चुका है, अब उसे एनआईए गिरफ्तार कर रही है। औपचारिक तौर पर यह गिरफ्तारी हो रही है, थोड़ा वक्त लग रहा है। ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम मौजूद है। मेरे साथ मेरे सहयोगी एनआईए हेडक्वार्टर से सुमित और जतिन बने हुए हैं, तो वहीं पालम एयरबेस पर मेरी दो सहयोगी कोमल और रितु भी मौजूद है। आतंकी तहव्वुर राणा को अब उसके अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी कर ली गई है। जहां एनआईए ने सवालों की लंबी फेहरिस्त तैयार की है, तो वकीलों ने भी कमर कस ली है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आतंकी तहव्वुर राणा को
उसके गुनाहों की सजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एनआईए, पुलिस और दूसरी खुफिया एजेंसियों के अफसरों ने राणा के खिलाफ भारतीय कानून के तहत कार्रवाई का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। 160 से ज्यादा लोगों की हत्या की साजिश में शामिल राणा पर कानूनी शिकंजा कसने के लिए बारीक से बारीक चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। कानून के जानकारों के मुताबिक राणा के केस में सभी कानूनी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया जाएगा, जिससे विदेश में बैठे आतंकियों के रहनुमाओं को किसी इंटरनेशनल फोरम पर भारतीय न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाने का मौका ना मिल सके। इसीलिए भारत आते ही कानूनी तौर पर राणा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुंबई अटैक केस में एनआईए उसे अरेस्ट करेगी। गिरफ्तारी के बाद उसका मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल के बाद कोर्ट में तहव्वुर राणा की पेशी होगी। पूछताछ के लिए कोर्ट से राणा के रिमांड मांगेगी एनआईए। पुरानी चार्जशीट के आधार पर रिमांड की मांग होगी। रिमांड के दौरान राणा से सच उगलवाया जाएगा। अगर इसे फांसी दी जाती है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अमेरिका में भी वो फांसी देते हैं। ऑल्सो डिलाइटेड की एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। हमारी एजेंसीज ने बहुत अच्छा एविडेंस दिया है। पहले तो इसको एक्विट कर दिया था अमेरिकन कोर्ट ने, लेकिन फिर एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन की और जानकारी दी और अमेरिकन कोर्ट्स बोले हाँ, इस जानकारी के आधार पर ठीक है। फिलहाल खबर है कि रिमांड के दौरान तहव्वुर को दिल्ली के एनआईए हेडक्वार्टर में रखा जा सकता है, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए की एक विशेष टीम उससे पूछताछ करेगी। दूसरी तरफ तिहाड़ जेल में उसके लिए खास बैरक का इंतजाम किया गया है। रिमांड से पहले और बाद में तिहाड़ ही उसका ठिकाना बनाया जा सकता है। तहव्वुर राणा पाकिस्तान के खिलाफ खुद में एक जिंदा सबूत की तरह है, इसीलिए तहव्वुर जहां भी रहेगा उसके लिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाएगा। राणा से पूछताछ और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने की इस प्रक्रिया के लिए एनआईए समेत दूसरी एजेंसियों ने भी होमवर्क पूरा कर लिया है। एनआईए ने जांच प्रक्रिया के लिए 4 अफसरों की एक टीम का गठन किया है। इस टीम में 2 आईजी, 1 डीआईजी और एसपी रैंक का एक अफसर शामिल है। पूछताछ के अलावा यह टीम मुकदमे से जुड़े दूसरे लोगों के साथ भी कोऑर्डिनेट करेगी। केंद्र सरकार ने इससे जुड़े मुकदमे के लिए सरकारी वकील नियुक्त कर दिया है। राणा के भारत आने के साथ ही 17 साल पुराने इस मामले की कई कानूनी पहलुओं को साबित करने में मदद मिलेगी। इस मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने 2009 में पहली बार 11,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। वहीं 2023 में दायर अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मुंबई पुलिस ने कहा था कि राणा आतंकवादी हमलों से कुछ दिन पहले भारत आया था और 11 से 21 नवंबर 2008 के बीच एक 5 स्टार होटल में रुका था, जबकि हमले 26 नवंबर 2008 को हुए थे। जबकि एनआईए ने तहव्वुर राणा के खिलाफ पहली चार्जशीट साल 2011 में दायर की। माना जा रहा है कि अब एनआईए ही तहव्वुर राणा के केस को अंजाम तक पहुंचाएगी। जांच एजेंसियां चार्जशीट में दर्ज तथ्यों को राणा से वेरीफाई कराएगी। पुरानी चार्जशीट के आधार पर ही राणा पर मुकदमा चलाया जा सकता है। राणा पर हत्या, आतंकी साजिश, भारत के खिलाफ युद्ध जैसे मामले दर्ज हैं। इन्हीं मुकदमों के आधार पर तहव्वुर राणा पर कोर्ट से सजा की मांग की जाएगी। माना जा रहा है कि राणा ने जैसा अपराध किया है उसमें उसे फांसी की सजा भी सुनाई जा सकती है, लेकिन इतना तय है कि 64 साल के तहव्वुर राणा की बाकी की जिंदगी जेल में ही कटेगी। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा को भारत में किए हुए गुनाहों के आधार पर भारत की कोर्ट में ही उसका हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार उसका हिसाब होगा। इसकी पूरी तैयारी एनआईए की टीम इस वक्त कर